गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? अच्छे हो? क्या कर रहे हो सब? मज़े में हो? ओके स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर स्टैंडर्ड 6 वर्कबुक के अंदर चैप्टर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। आज स्टूडेंट्स हम न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा सम्स करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम रेशियो और प्रपोर्शन के कुछ एक्स्ट्रा सम्स करेंगे। ओके, तो चलो आओ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखो। चेक वेदर द फॉलोइंग रेशियोज आर इक्वल। आपको चेक करना है कि नीचे दिए गए रेशियोज है वो इक्वल है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 12:16 एंड 18:24। ओके, सेकंड है 28:8 एंड 42:42। 42:42। ओके, चलो अब दो करेंगे हम यहाँ पे कि ये इक्वल है कि नहीं है, चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे 12/16, ये वाला 4 3 12 होता है। यस, 16 यानी 4 4 16 होता है। यस, 4 4 कैंसिल, देन बचेगा 3/4। ये मिला फर्स्ट रेशियो का सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे हम लेंगे सेकंड वाला 18:24, है ना। अब यहाँ पे देखो 6 3 18 एंड 6 4 24, है ना। 6 3 18 एंड 6 4 24, 6 6 कट, बचेगा 3/4। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा यस, both ratios are equal। Now second one 28:8। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे हम 28/8 एंड 42:42 ऐसा बोला है। तो देखो यहाँ पे पहले ये करेंगे, तो ये क्या होगा, किससे कटिंग होगी 28 की? 7 4 28, डिनोमिनेटर में 8 तो एज इट इज। अब 4 2 8, तो यहाँ पे कटिंग करके बचा 7/2। अब देखो सेकेंड रेशियो इज 42:42, तो 42 में रेज टू नहीं इज टू। ओके, 42/42, तो ये 42/42 है, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, 1 जा 1 जा ही होगा, तो 1 1 जा 1 ही आंसर आएगा ना। तो ये दोनों इक्वल है नहीं है, तो यहाँ पे लिखो नो, both ratios are not equal। ओके, क्या लिखोगे? both ratios are not इक्वल। ओके गाइज, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अभी एक देखेंगे और वहां पे आ जाएगा। तो थर्ड वन इज 32:40 32:40 एंड दूसरा है 40:50। क्या है यहाँ पे? 40:50। तो 32/40 फर्स्ट वन, यहाँ पे 40/50। चलो यहाँ पे कटिंग करेंगे। ओके, 32 तो कटिंग करेंगे तो दोनों किसी के टेबल में आते हैं। तो देखो 8 4 32 एंड 8 5 40, 8 8 कट, बचेगा 4/5। सेम यहाँ पे 4 10 40 एंड 5 10 15,
है ना। लेकिन हम कटिंग के ऐसे नहीं करेंगे ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे 40 अपॉन में 50, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 10, ये दोनों कट, बचेंगे 4 अपॉन में 5। तो यस, बोथ रेशियोज आर इक्वल। ओके, ये प्रैक्टिस के सम है, अभी और बहुत से है, ये 3 लिख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके लिखना। ओके चलो लिख लो, अभी इरेज कर दूंगी मैं इसको और करेंगे। नेक्स्ट 12 अपॉन में 16 के बाद ये जो 3 क्वेश्चन के बाद और भी है इसी तरह से आपको सोल्व करने हैं मेरे साथ साथ। ओके, अब तो समझ में आया ना कि रेशियो को इक्वल कैसे किया जाता है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं चेक कैसे किया जाता है, आया ना समझ में सबको। ओके, आसान है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कटिंग करनी है, लास्ट सिंप्लीफिकेशन लेके आना है, उसके ऊपर से पता चलेगा कि दे आर इक्वल और नॉट। चलो 3 किए, अभी और 3 करेंगे। फोर्थ वन, 48 is to 60 and 120 is to 60, sorry 120 is to 96 है, sorry 120 is to 96। सेकेंड वन, सॉरी फोर्थ के बाद आएगा स्टूडेंट्स फिफ्थ वन। फिफ्थ में 60 is to 72, 60 is to 72 and 70 is to 84। Sixth one is क्या है सिक्स्थ में, देखो 70 is to 20 and 12 is to 56। ओके चलो, तो यहाँ पे जैसे आगे किया था वैसे ही करेंगे। 48 अपॉन में 60, तो 48 अपॉन में 60 तो 12 फोजा 48 होता है, यस, एंड 12 5 जा 60, 12 कट, तो बचेगा 4 अपॉन में 5। फर्स्ट का सिंप्लीफिकेशन, अब सेकेंड रेशियो इज 120। ओके, तो यहां पे देखो ये भी कटिंग होगी 120 की। सिक्सटीन से कट करेंगे तो भी बचेगा 16। यहां पे देखो 12 10 जा 120 इन 12 8 जा, लेकिन इन दोनों की कटिंग अभी भी होगी। ये दोनों कौन से टेबल में आएंगे, देखो 4 2 जा एंड 5 2 जा, है ना, 2 2 कट, बचेगा 5 अपॉन में 4। आया, 5 2 जा 10 एंड 4 2 जा 8, ये तो कट हो गए। अब 10 बाई 8 बचा था, 5 2 जा 10 4 2 जा 8, तो 2 2 भी कट, यानी 12 2 जा 24, 24 5 जा 120 एंड 24 4 जा। अगर आपको 24 का टेबल नहीं आता हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, अगर आता हो तो 24 5 जा 5 4 जा 20, 0 इधर 2 इधर, 5 2 जा 10 प्लस 2 120 एंड 24 4 जा 96। ओके, अब ये दोनों कट, तो बचेंगे 5/4। इसी तरह से ये भी सही है, ये भी सही है, आप दोनों कर सकते हो। लेकिन ये देखो, ये 4 अपॉन में 5 है, 5 अपॉन में 4, तो नहीं है ये दोनों इक्वल। नो, बोथ रेशियोज आर नॉट इक्वल। क्लियर, दोनों रेशियो है वो इक्वल नहीं है। इसके बाद देखो 60 is to 72 एंड 70 is to 84, तो यहाँ पे 60 अपॉन में 72, यहाँ पे 70 अपॉन में 84, ये 70 है, यहाँ पे 60 है। यहाँ पे देखो
72 है तो यहाँ पे 70 है, दोनों की कटिंग करेंगे तो दोनों किसके टेबल में आते हैं? तो यहाँ पे देखो 9 8 जा 72 होता है ना, और यहाँ पे कटिंग करेंगे तो 12 5 जा, तो 12 की भी कटिंग होगी। हाँ उसी तरह से करो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 6 10 जा, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? 6 12 जा, 12 6 जा 72, यस 6 10 जा 60, 6 6 तो कट, अभी 10 और 12 का भी कटिंग होगा तो 5 2 जा 10 एंड 6 2 जा 12, अगेन 2 2 कट, यानी दोनों 12 के टेबल से ही है ना, तो यहाँ पे हम 12 के लिख सकते, 12 का टेबल ही लिख लेते हैं, सॉरी 12 5 जा 60 एंड 12 6 जा 72, 12 12 कट, 5 अपॉन में 6, सेम यहाँ पे 7 का टेबल, सेवन 7 कट, बचेगा अपॉन में 10 अपॉन में 12, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 2 2 भी कट, बचेगा 5 अपॉन में 6, यानी कि इसका मतलब है 7 2 जा 14, 14 के टेबल में सारे आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप शॉर्ट भी लिख सकते हो 14 5 जा 17 एंड 14 6 जा, ओके ये भी लिख सकते हो, ये भी बोथ आर सेम, यस बोथ रेशियो आर इक्वल। नेक्स्ट 70 अपॉन में 20, यहाँ पे 12 अपॉन में 56, 7 10 जा 17 एंड 2 10 जा 20, 10 10 कट, 7 अपॉन में 2, सेम यहाँ पे 12 एंड 56, तो देखो कितने 7 जा 12 होते हैं ये पता है? नहीं पता, ये 12 ही है कि 120 है? नहीं 12 ही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अब देखो 6 को अभी भी 2 4 जा 8, अगेन 6 2 जा 12 है ना, तो आप यहाँ पे 4 8 है तो 4, अभी भी 4 यानी 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, 2 2 भी कट, तो यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 7 नहीं 2, 7 2 जा 14 बचा। और एक बार देख लो अच्छे से, क्या है यहाँ पे 12 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 2 जा 12, यहाँ पे 8 7 जा 7 कट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये कट होंगे, तो 2 4 जा 8, अब 4 यानी 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 कट होगा, ऊपर बचा 2, यहाँ पे 7 इंटू 2 यानी 3 अपॉन में 7 2 जा 14, तो दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, तो नो, बोथ रेशियोज आर नॉट इक्वल। क्लियर? चलो तो ये थे आज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सम का रेशियोज इक्वल है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये रेशियोज आने चाहिए अच्छे से, टेबल्स आने चाहिए अच्छे से, तो हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लिख लो सब अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, आगे से बैक करके क्वेश्चन नंबर 2, the given four numbers are proportion.
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट वन इज 18, 24, 21 एंड x। तो क्या करेंगे, 18 अपॉन में 24 इज इक्वल टू 21 अपॉन में x। अब x चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, x 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, बीच में इज इक्वल टू है, यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद 24 मल्टीप्लाई बाई 21, देयरफॉर x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 21, डिनोमिनेटर में 18। तो यहाँ पे देखो 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे कटिंग होगी 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे 3 7 ज़ा 21, तो x इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 28। ये हो गया आंसर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 28। सेम सेकेंड वन 20, 25, 20, 25, x एंड 30। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू है वो चेंज हो गई है, यहाँ पे लास्ट में थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन टू लाइन ऐसे ही, 20 अपॉन में 25 इज इक्वल टू x अपॉन में 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम इसका, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई x, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x चाहिए तो पहले सामने की साइड को इस साइड लिख लेंगे, ये साइड को उस साइड, सिर्फ हमने साइड चेंज की है, ना कि इस नंबर को इस साइड लेके आए। ये देखो इस साइड जितना है उतना इस साइड है, इस साइड जितना है इतना इस साइड है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगी। अगर आप किसी नंबर्स को यहाँ पे लेके आते हो तो साइन चेंज होती है। तो x चाहिए तो 20 इंटू 30, डिनोमिनेटर में 25, क्योंकि 25 नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24। ये हो गया आपका आंसर। नाउ सेकेंड के बाद स्टूडेंट्स आता है थर्ड वन। थर्ड वन इज 35x 40 एंड 48। 35x 40 एंड 48, क्लियर? 48 ही है ना, ओके चलो। तो 35 अपॉन में x इज इक्वल टू 40 अपॉन में 48, मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई बाई 48 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई x। साइड इस तरह से चेंज करेंगे क्योंकि x चाहिए। 40 इंटू एक्स एज इट इज, 35 इंटू 48 भी एज इट इज, ओके। बीच में इज इक्वल टू के बाद इतना यहाँ पे तो इतना यहाँ पे, और कोई चेंज नहीं है। अब सिर्फ a इज इक्वल टू b होता है, तो आप इसको b इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हो, यही है। ये इस साइड है तो ये इस साइड लिख सकते हो, उसमें साइन चेंज नहीं होगी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की है। अब यहाँ पे x चाहिए तो 35 इंटू 48 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 40, यहाँ पे देखो 4 10 ज़ा 40, 4 10 ज़ा 40 नहीं करेंगे, 8 5 ज़ा 40 करेंगे, 5 7 ज़ा 35, एंड यहाँ पे 6 8 ज़ा 48, तो x इज इक्वल टू 6 7 ज़ा 42। बस दिस इज अवर आंसर, ओके। एक होमवर्क में दे रही हूँ, लिखो x, एक नहीं 2 दूंगी। फर्स्ट वन इज x 63 36 एंड 42, x 63, यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को, यहाँ पे लिखो x 63 36 एंड 42, ओके। इस तरह से ही करना है। सेकेंड वन इज 12 42 16 एंड x, 12 42 16 एंड x। ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं स्टूडेंट्स, तो अच्छे से लिख लेना, एक्स्ट्रा है फेयर नोट के अंदर लिख लेना, ओके। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, गुड बाय, जय स्वामीनारायण।